नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या हुआ भाई, हो गई एक्सपायरी? कहाँ 24,000 के ऊपर ओपनिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। 24,010 के आसपास शायद ओपनिंग हो रही थी। और उसके बाद पहले 5 मिनट में ही, जो पहले मिनट में ही रादर जो लगा 24,000 लगा, उसके बाद तो 24,000 के पूरा दिन दर्शन ही नहीं हुए। और प्रमुख कारण क्या था? अगर मैं बात करूं, आज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, निफ्टी 50 की तो ऑफ कोर्स थी ही एक्सपायरी, और मिड कैप की भी एक्सपायरी थी। प्रमुख अगर इन पे बात देखी जाएगी तो आपको पता चलेगा बैंकिंग मेजर्स। कोई आईसीआईसीआई बैंक पिट रहा था, कोटक बैंक, सब ये पिटाई खा रहे थे। अगर मैं टॉप टेन स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन निफ्टी 50 की बात करूं, मुझे लगता है मोस्टली जो टॉप 10 के स्टॉक्स थे वो भी सब पिट ही रहे थे। लास्ट में जाके जरा सा ग्रीन में शायद एक बार एचडीएफसी बैंक जरूर दिखा। अदरवाइज चाहे कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, चाहे कोई इन्फोसिस है, कोई टीसीएस है, ऑटो सेक्टर का कोई स्टॉक है, चाहे वो एफएमसीजी का स्टॉक है, सब के सब में पिटाई मिलती हुई आज दिखाई दी है। और एक्सपायरी तो भाई क्या बोलें, एक्सपायरी के बारे में तो कहते हैं जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। 23,865, 23,865 पर हो गई है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। कल से नई सीरीज शुरू होगी, जुलाई मंथ स्टार्ट होगा। बस यही दुआ करूंगा, उम्मीद करूंगा कि जुलाई मंथ बेहतर हो। ध्यान देने लायक चीज़ें ये होंगी कि जुलाई मंथ में नतीजे आएंगे इस क्वार्टर के। अप्रैल टू जून जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसके नतीजे आने शुरू होंगे। और उससे पहले पहले हफ्ता 10 दिन तो जो है कुछ अपडेट्स आते रहेंगे। कोई बैंकिंग अपडेट्स हो गया, कोई आईटी अपडेट्स हो गया, ये भी आते रहेंगे। तो बहुत कुछ जुलाई मंथ में जो नतीजे आने वाले हैं वो तय करेंगे। पिछला क्वार्टर तो आपको पता है, अप्रैल मई जून जो स्थितियां हुई हैं मार्केट में, वो कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर होगा। क्या अभी और नीचे जाना है मार्केट, या यहाँ से अब 24,000 के ऊपर रफ्तार पकड़ेगा? उम्मीद होगी कि ऊपर ही जाए। चलिए एक बार को देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चला है और क्या रह सकता है आगे की संभावनाएं। हीरा साहब आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट, और आप देख सकते हैं पहली कैंडल ही जो देखेंगे वो 24,000 के ऊपर जो हुआ वो पहली कैंडल नहीं कर दिया। उसके बाद कोई अपसाइड का रुख नहीं हुआ। 24,000 तो टेस्ट भी समझ लीजिए कि नहीं हो पाया। एक बार को 11-20 पे जरूर गई ऊपर को, लेकिन टेस्ट भी नहीं हो पाया। हमने सुबह सुबह 23,924 जो पिछले दिन का लो था वो टूटता हुआ देखा। 23,899 तक आते हुए 23,865 भी टूटता हुआ देखा। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, 23,865 पे एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई 23,865 के नीचे तो हम गए, क्लोजिंग दी बिल्कुल, लेकिन देखिए साहब नेक्स्ट कैंडल पे आप सिचुएशन समझ जाइए कि उसके नीचे का रुख नहीं हुआ और वापस हमको 3 वाइट सोल्जर्स मिले। 3 वाइट सोल्जर्स से फिर आपको टक टक ऊपर की ओर जाता हुआ 24,000 टेस्ट होता हुआ दिखा। 23,998 99 तक गया और वहीं से हम गिरे। और आप यहाँ देखिए 11:35 से लेकर लगभग 2 बजे तक, कितना, 11:30 से 2 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रीमियम मीटिंग होती गई और लोगों को रेंज बाउंड रखकर कहा गया कि भाई प्रीमियम मीटिंग करते रहो, एवरेजिंग करते रहो। एवरेजिंग होते होते किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक झटका सा नीचे को 23,865 का फिर से दिया, और उसके बाद आप देखिए फिर अपसाइड का रुख दिया। ऐसा लगा कि भाई ये तो 2:30 बजे के करीब हुआ है और यहाँ से कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं आया। उसके बाद फिर टाइम स्पेंड करते करते एक बार को 23,827-28 फिर से टेस्ट हुआ। 23,829 जो लो है वो टेस्ट हुआ। हमारा आज का 23,829 लगा, और ठीक है क्लोजिंग 23,865 पर दे दी है। बट कोई आनंद किसी को आया हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो ज़्यादा देर तक बैठा रहा होगा उसको तो आनंद बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हुआ होगा आज निफ्टी 50 में। और भाई ऐसा क्यों ना हो भी क्यों ना, एक बार देख लेते हैं निफ्टी 50 में 80 पॉइंट नीचे क्लोजिंग जरूर हुई है। 25 एडवांसेस में 25 डिक्लाइंस में। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आज प्रॉब्लम कहाँ थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसके साथ साथ आइशर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और इन्फोसिस बड़े प्रॉब्लम्स चलते हुए। ऑटो सेक्टर अच्छी खासा पिटाई
खा रहा था। इवन एफएमसीजी सेक्टर में भी कुछ ऐसा नहीं था। बाकी यहाँ पर आपको कोटक बैंक ज़रूर थोड़ा सा ग्रीन में दिखाई दे रहा है, एचडीएफसी बैंक क्या ग्रीन में है, ये तो मतलब रेड में ही थे, बस लास्ट में जाके समझ लीजिए बस दिखा दिए हैं कि फ्लैट क्लोज हो गए हैं। बाकी मारुति, टाइटन, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज और टर्नल ही कुछ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रही। बैंक निफ्टी में जब हम देखेंगे मुझे लगता है कि आज मेजर स्टॉक्स जो थे वो तो रेड में ही थे। चेक कीजिए ज़रा, 58,020 के ऊपर जाएगा तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। भाई हमारे को ओपनिंग गैप अप हुई, 58,020 के ऊपर गया ही नहीं, और वहीं से देखिए हम नीचे की ओर आए तो हमारे लिए लेवल क्या था, 57,637। ये पिछले दिन का लो था अगर आप लोगों को याद हो तो। 57,637 ने क्या दिया, सपोर्ट दिया, सपोर्ट से ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, और काफ़ी देर तक सपोर्ट लेता रहा। वही 1:45 के करीब वाला सपोर्ट भी टूट गया हमारा, और नीचे था 57,493, 57,500 का लेवल था, वो भी टेस्ट हुआ। चेक कर सकते हैं 57,493 का जो लेवल था उसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। और ज़्यादा पैसा निफ्टी बैंक ने तो मुझे लगता है बिल्कुल भी बनाने को नहीं दिया होगा। निफ्टी में तो फिर भी कुछ पैसा बन गया, निफ्टी बैंक ने तो बिल्कुल पैसा बनाने को शायद आज नहीं दिया है। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग में बन गया, अदरवाइज पैसा निफ्टी बैंक ने नहीं दिया। अब क्या फिन निफ्टी भी इसी तरह से चला है या वो कुछ डिफरेंट था। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, लेट अस लुक एट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। 26,703 के ऊपर हम ओपन जरूर हुए, बिल्कुल ओपन हुए, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद फिर एक बार दोबारा रीगेन नहीं कर पाए। फिर 26,565 पिछले दिन का लो जो था वही टेस्ट होता रहा, और उसके बीच में ही झूलती रही मार्केट। ज़्यादा पैसा निफ्टी फिन सर्विस ने भी नहीं दिया है। निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ भाई, ये तो भाई अलग से ही चलता है, ये तो अलग ही चलता है ना। और ये देखिए एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, फ्लैट ओपनिंग हुई, और फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे का रुख हुआ, लेकिन नीचे क्या यहाँ से कुछ शॉर्ट करना नहीं करेंगे भाई, 14,410 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और वैसा ही हुआ, जिसने यहाँ से 14,410 के ऊपर अपसाइड का सोचा होगा उसको 14,449 भी मिला, 14,439 उसके ऊपर टिका होगा तो 14,496 भी मिला। 14,500 का हाई लगा है दोस्तों आज, और 14,426 पर क्लोजिंग हो गई। यहाँ पर ज़रूर पैसा बना है लोगों को। आप जरा देख लेते हैं कि बीएससी सेंसेक्स में भी कुछ पैसा बना या नहीं बना। ये लीजिए साहब बीएससी सेंसेक्स, क्या बात हुई थी कि भाई कहीं और पैसा बने ना बने, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की बात करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि रेंज बाउंड कर दिया जाए। लेकिन जो ज़्यादातर लोग सेंसेक्स में बैठे होंगे, सेंसेक्स वालों ने तो भाई पैसा बनाया। चेक कर लीजिए, सेंसेक्स वालों ने पैसा बनाया। 77,000 के रेजिस्टेंस पे ओपन हुए, और उसके बाद 77,000 से 76,500 तक 500 पॉइंट सीधा सीधा गिरा है, सीधा सीधा 500 पॉइंट गिरा है। और उसके बाद फिर से एक बार को 77,850, 77,900 की तरफ गए, लेकिन 76,900 की तरफ, लेकिन 77,000 दोबारा नहीं मिल पाया। और उसके बाद आप देख लीजिए कि जब 76,621 फिर से टूटा तो 76,500 भी टूटा, और 76,500 के नीचे क्या लेवल था, 76,375, 76,375 पहली कैंडल क्लोज हुई 3 बजे। नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो नहीं काटा, और वहीं से एक अपसाइड का रुख जरूर दिया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं किस तरह से लेवल्स ने काम किया है बीएसई सेंसेक्स के लिए। अब एक काम करते हैं, सेंसेक्स से शुरू करें, कल के लिए भी बीएसई सेंसेक्स से ही कर लेते हैं शुरुआत कि किस तरह से कल के लिए हमारे लेवल्स रहेंगे। 250 पॉइंट के करीब माइनस में क्लोजिंग होती हुई ज़रूर हमको दिखाई पड़ रही है दोस्तों। 76,845 का लेवल मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला हूं। अब मैं लेवल्स कहां से ले रहा हूं, ये देखिए साहब, मेरे लेवल्स कहां से हो रही है शुरुआत। पहली बात तो हम लोग जब तक 76,700 के ऊपर, 76,700 के ऊपर, एक मिनट दोस्तों जरा, 76,700 का भी एक लेवल रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा लेवल्स लगा देता हूँ आज। हम 76,478 पर क्लोज हुए हैं। ये रहेगा साहब, जब तक हम 76,604, 76,604, 603, 4 के ऊपर नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 76,742, 76,742, 76,845, 76,845, और वो पार किया तो 77,000 के जोन को टेस्ट करता हुआ
देख पाएंगे। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,152। हालांकि अब अपसाइड के लेवल तो 77,300 और 77,500 के भी लगा रखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले हमको 77,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो भाई हम डाउन साइड पे 76,329 जो कि आज का लो है 76,329 के जब तक नीचे नहीं जाएगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे हमारे लेवल्स क्या है 76,223 76,223 76,223 भी अगर टूटता है तो 76,082 और अगर वो टूट गया दोस्तों तो फिर देन वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल दैट इज 75,946 75,946 ऑन द कार्ड्स फॉर BSE सेंसेक्स। कई लोग कहेंगे साहब आज सेंसेक्स के कैसे लेवल्स पहले लगा दिए, भाई परसों इसकी भी एक्सपायरी है और लोग अब इस पे ज़्यादा ट्रेड करेंगे इसलिए ऐसा किया गया है। निफ्टी 50 पर कर लेते हैं चर्चा। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट के बाद हम लोग रिजल्ट्स जो आज सुबह के हैं वो भी अनाउंस कर देंगे। निफ्टी 50 पर जब हम चर्चा करेंगे तो निफ्टी 50 23,865 पर क्लोज ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 23,900 माफ़ कीजिए 23,900 ये रहेगा 23,937 23,937 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो सीधा सीधा यही लेवल रखूंगा विच इज़ 23,999 टू 24,000 24,000 को पार किया तो उसके बाद हमको एक बार को 24,035 जो आज का हाई है वो रेजिस्टेंस दे सकता है। टुडेज हाई 24,035 24,035 अगर इसके ऊपर निकले तो हमारे लिए अगला रास्ता खुल जाएगा 24,073 24,073 एंड अबाउट 24,073 वी माइट बी एबल टू सी 24,112 24,110 112 के करीब के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं दोस्तों जब तक 23,829 नहीं टूटता 23,829 इज टुडेज लो 23,829 टूटने पर ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे और 23,829 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स खुल जाते हैं। 23,829 अगर टूटा तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 23,795 23,795 का। 23,795 के नीचे भी अगर हम गए तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 23,760 23,760 23,760 के नीचे गए तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है दैट इज 23,710 23,710 711 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी 50। आइए बैंक निफ्टी पर बात करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा जो आज के रिजल्ट्स हैं सुबह वाले क्वेश्चन के। सुबह दोस्तों हमारा प्रश्न था कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा इंडेक्स है जो बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर BSE है, तो उसका नाम है BSE सेंसेक्स जिसमें कि 30 मेजर स्टॉक्स हैं। टॉप 30 स्टॉक्स ऑफ BSE आर इन सेंसेक्स। अब दोस्तों अगर बात करेंगे किन किन लोगों ने सही जवाब दिया तो बून मिनरल्स 5871 से आंसर आया। मालीराम चौधरी साहब ने भी सही आंसर दिया। सनत गोयल साहब ने आंसर सही दिया। तेजवानी जी सुनील जी तेजवानी बहुत बढ़िया आंसर भी देते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी ये देते हैं। मोहित डी गुरु बहुत शानदार साहब मोहित डी गुरु जी ने भी आंसर दिया। बैनर्जी ने कौशिक बैनर्जी ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगता है। तौसिफ आलम मिस्टर मोहम्मद तौसिफ आलम जी ने भी दिया। नरेश जी रजौरिया सबसे पहले आंसर यही देते होते हैं, आज भी भाई नरेश रजौरिया जी आपने सही आंसर दिया है। रतन 8807 हर्षन माला 2904 ने भी सही आंसर दिया। एक दिया है ऑस्कर ऑक्स मार्केटिंग विक्रम भट्ट और रॉकी स्टार YT 5308 ने भी सही आंसर दिया है आज के हमारे प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है बुधवार वाले दिन। देखिए दोस्तों 57,542 पर क्लोजिंग हुई है। जी हाँ, जब तक हम 57,700 के पार नहीं लगते 57,704 के पार नहीं लगते अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। टिकते हैं तो 57,829 57,829 का लेवल, और अगर वो भी पार कर लिया तो 58,000 को टेस्ट करते हुए 57,999 58,000 के लेवल्स को टेस्ट करेंगे और वो पार हुआ तो 58,190 तक के लेवल्स दिख सकते हैं 58,190 तक के।
वहीं डाउन साइड पे जब तक लो नहीं कटता 57,456 का निफ्टी बैंक का डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 57,330 का, 57,330, 57,145, 57,145, और वो भी टूटा तो 56,994 से 57,000 तक, 56,994 टू 57,000 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। फिर निफ्टी पर, और उसके बाद बात होगी निफ्टी मिड कैप। फिर निफ्टी की जब हम बात करते हैं, ये रहे लेवल्स कल के लिए यानी कि बुधवार के लिए। जब तक 26,662 के ऊपर ना चले, 26,662, 26,662, 26,662 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,729, 26,729 दिख सकता है, वो पार हुआ तो 26,776, 26,838, 26,776, 26,838, एंड above that we might be able to see 26,888, 26,888। डाउन साइड पे अगर मान लिया आप ये जान लीजिए कि 26,505 कट जाता है, ये 26,505 क्या है जी, आज का लो है। 26,505 कट गया तो डाउन साइड का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा 26,441 की तरफ जाते हुए निफ्टी फिन सर्विस दिख सकता है। और अगर वो टूट गया तो 26,366, 26,366 के लेवल्स फिर निफ्टी दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी भाई आज आ गया ना 14,500, आना ही था। एनीवेज, अब हम कल जब तक 14,500 के ऊपर नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आज का हाई है 14,533, उसके बाद का लेवल दिख सकता है 14,533, और अगर उसको पार कर गए तो 14,578, 14,578, और वो भी पार हुआ तो 14,616, 14,616 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। ऑन द डाउन साइड अगर लो आज का कट जाता है 14,335, 14,335 कट गया तो 14,299, 14,299 का रास्ता खुल जाएगा। उसके नीचे 14,264, 14,264, and below that we might be able to see 14,211 coming on cards for Nifty mid cap index। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जुलाई बेटर रहेगा या फिर अप्रैल मई जून की तरह ही जुलाई में भी दिक्कत भरा सबब मार्केट के लिए बना रहेगा? एक तो अभी भी यूएस ईरान की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि भाई वो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वो क्लैरिटी हो भी गई, पहली बात तो ये है कि क्लैरिटी नहीं है, अगर हो गई तो क्या भारत वाली डील हो गई या यूएस से? याद आ रहा होगा कि एक यूएस और इंडिया की भी डील हो रही थी टैरिफ्स के ऊपर, जिसके ऊपर कल भी परसों भी एक न्यूज़ आई थी कि बस हो ही गई है जी। तो भाई कोई भी डील, चाहे वो यूएस ईरान की हो, चाहे वो इंडिया यूएस की हो, टैरिफ्स पे जब तक डील ना हो जाए तब तक उस पर भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। और भी इस हफ्ते काफ़ी यूएस से भी डेटा आने वाला है जो पूरे विश्व को हिलाकर रख सकता है। नतीजों का भी असर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले अपडेट्स भी आने शुरू होंगे। कल से अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ मेरे मित्र ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि साहब कल से 1 तारीख शुरू है, एसआईपी वालों का जो है पैसा आता रहेगा मार्केट में, और मार्केट में थोड़े थोड़े उछाल आते रहेंगे। चलो देख लेते हैं उछाल आते हैं या नहीं आते, या फिर जो एसआईपी वाले जैसे 1 से लेकर 7 तारीख तक होते हैं। तो अब देखते हैं, लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन डाउन, हाउ थिंग्स कम अप नाउ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई मार्केट अच्छी चले और अपसाइड का रुख करे। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं। वो पहले बात तो उनको यही नहीं पता कि इज़ इट लीगल, इज़ इट नॉट, इज़ इट इलीगल। तो भाई उसको भी प्रश्न का जवाब दूंगा, और 2 दिन का क्लास जो है उसमें आप आ सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, कोई पेड नहीं है, कोई फीस नहीं है उसका, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक से अकाउंट खोलना पड़ेगा डेल्टा एक्सचेंज में। ऊपर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी खोल सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा उस पर भेज दीजिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार।